नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अस्थमा यानी कि दमा। दोस्तों, कहा जाता है कि दमा तो दम से ही निकलता है और जिसको एक बार हो जाता है उसको कई अनेक प्रकार के परहेज बरतने होते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, 2 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को इसका सामना करना पड़ सकता है। इसका समाधान क्या है? क्यों होता है दमा? आयुर्वेद में इसके क्या क्या समाधान है? किस तरीके से आयुर्वेद में इसका इलाज किया जाता है? इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों, अगर आप किसी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं, दमा जैसी, अस्थमा जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं या किसी भी अन्य बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका आयुर्वेद से इलाज कराना चाहते हैं, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह, स्वामी जी का मार्गदर्शन ज़रूर प्राप्त होगा। स्वामी जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है अस्थमा यानी कि दमा, 2 दशकों में देखा जाए इसने अपने पैर बहुत बुरी तरीके से पसार लिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दमा की अगर बात करी जाए तो दमा जथे नामे तथे गुणा। आम लोगों का जो शिक्षा धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके बाद दमा, श्वास, ये और खंज संहिता के 27वें पेज के 4थी सूक्ति में इसका उल्लेख है जी। क्षमा, क्षय, ससा और दमा, इन 4 बीमारियों से जाना जाता है। दमा 3 प्रकार का होता है जी। बाल दमा, अस्थमा और दमा। दमा अनक्योरेबल है, असाध्य रोगों में गिना जाता बिल्कुल। है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर हर बीमारी का निदान है। निर्भर करता है कि आपको जो औषधि दे रहा है उसका नॉलेज कितना है जी, और उसने उसकी शुद्धि कितने अच्छे तरीके से की है। कई बार होता है क्या है कि ये दमा है, ब्रोंकाइटिस है, सूखी खांसी है, ये समझना ही मेन बात है। अब यहाँ श्वास पे, दमा में आदमी मरता क्यों है जी, तो थोड़ा सा हमारे विज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो कुत्ते की उम्र 16 साल के अंदर ही क्यों है, 9 साल के ही अंदर क्यों मरता है? क्योंकि वो श्वास ज़्यादा लेता है। श्वास लेने का सिस्टम है क्षण यानी क्षण में जी, पल में, घड़ी में। जो योगी जन है, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने शरीर को साधा है, या अपने घर में ही देखिए, जी, एक बच्चा कई देर में सांस लेगा और 1-2 मिनट में सांस लेगा, तो जितनी ही ज़्यादा सांस आप लेंगे उतनी ही आयु कम होगी। जी। स्वामी जी, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी कहा कि कहते हैं कि दमा दम के साथ ही निकलता वहीं है। आ रहा हूं ना मैं। तो स्वामी जी, आयुर्वेद में क्या ये कहना उचित होगा? आयुर्वेद में बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि यही तो थेरेपी कंपटीशन है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिसका उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित है। जी, एलोपैथ कह रहा है, मैं वहां पे आऊंगा आपकी बात बिल्कुल। को। सुनिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और मुझे भी अच्छा लग रहा है समझाने में। जी। तो क्षण, पल और घड़ी, इन तीनों पे डिपेंड है। अस्त दमा का जो लक्षण है, उस बंदी को जब सांस चढ़ेगी, हाँ जी, ये सिचुएशन में आ गया तो अस्त दमा हो गया वो। अच्छा, और खांसी आ रही है तो वो दूसरा तरीका है। अब डॉक्टर से यहाँ एंटी एलर्जिक देते हैं। जी, डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन नहीं है, वो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे। जब तक आप मेडिसिन लेंगे ठीक रहेंगे, बाद में वो इनहेलर वगैरह देंगे। लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को ट्रीट किया है जिसके इनहेलर बंद हो गए। जी, किया है मैंने ऐसे इलाज। ओके, लेकिन इसका प्रभाव, जिनको ये ब्रोंकाइटिस है, लेकिन इसको हम दमा का रूप दे रहे हैं, जी, क्योंकि दमा परमानेंट 4 ऋतुओं में बराबर रहेगा। लेकिन ब्रोंकाइटिस से जो होगा, अब यहाँ ये जो ब्रोंकाइटिस है ये डस्ट एलर्जी जैसा है। जैसे आप ज़्यादा झाड़ू मारेंगे, गंदगी उठेगी तो आपको सांस चढ़ने लगा। अगर आपने एंटी एलर्जिक नहीं लिया तो आपको इसकी इनहेलर की जरूरत पड़ सकती है। जी, मौसम बदल गया है तो आपको पड़ सकती है। तो ये दोनों की डिफरेंट है। आयुर्वेद में कोई भी ऐसी बीमारी है ही नहीं जिसका निदान ना हो। बिल्कुल। ये तो हम अपने कार्यक्रम में नहीं, हम कार्यक्रम नहीं, हम तो प्रैक्टिकल WHO को चैलेंज दे रहे हैं, तुम सारे पेशेंट दे दो, अगर नहीं ठीक हो तो सालों फांसी दे देना, जी, और ठीक हो जाए तो एक अस्पताल बना के दे देना। मैं तो ओपन चैलेंज की बात करता हूँ। जी,
पूरा बॉडी कंस्ट्रक्शन आपका जो क्या है, वात, कफ और विकार, पित्त पे ही डिपेंड है जी। बचपन में 4 साल के बच्चे का जो करें, 4 साल के बच्चे को अस्थमा हो ही नहीं सकता। 2 साल के बच्चे को अस्थमा हो नहीं सकता, उसको होता है न्यूमोनिया जी। नजला, जो ज्यादा समय तक सफरिंग करने के बाद उसका बलगम सूख करके चेस्ट में जमा हो जाता है और वो डिजॉल्व नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो बलगम जम करके बालों में, मस्तिष्क में पहुंच जाता है और उसके बाद बच्चों के बाल सफेद होने लगते हैं जी। उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो उनको क्या मतलब, वो तो भय दिखाएंगे और भ्रम पैदा करेंगे, नोट कमाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी, हम बातें करेंगे कि दमा को पहचाना कैसे जाए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए। सूरत से बोल रहे हैं, रमेश भाई बोल रहा हूँ। जी रमेश जी, अपनी समस्या बताइए। हाँ जी, मेरे को आंखों में तकलीफ है, ग्लूकोमा हो गया था जी। हाँ, ग्लूकोमा के बाद में उसका क्या है कि दवा चल रही है अभी, उसको तो प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था जी। तो उसको लेजर वो ऑपरेशन करके बाईपास करके उसका प्रेशर कंट्रोल में किया है। अभी रेटाइना में तकलीफ है, क्या है, ऑप्टिकल नस है ना जो। आपको डायबिटीज भी है रमेश जी? हाँ जी, डायबिटीज अभी हुआ है, 2 साल हुआ। हाँ, क्योंकि ये बिना उसके नहीं होता। ग्लाइकोमा यानी इसका ये अनक्योरेबल हो जाता है, काला मोतिया बिंद जैसा इसका लक्षण होता है। कुछ डॉक्टर्स इसको रेटिना के लिए आंखों को इंजेक्ट करते हैं, एक प्रकार का गैस छोड़ते हैं, उससे वो हटाया जाता है। बट अगर आपकी रेटिना की दोनों वेंस सूख गई हैं तो ऑपरेट के बाद कुछ समय तक ही ठीक है। हमारे यहाँ से अगर आप संपर्क करते हैं तो पूरी रिपोर्ट्स ले करके मिलिए। और जहाँ तक है, आप सबसे पहले डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल में करिए। अगर ये दोनों कंट्रोल में रहेगा तो आपका इलाज संभव है, और अगर डायबिटीज़ बढ़ता रहा तो ग्लाइकोमा का कोई इलाज नहीं है। जी, तो रमेश जी, स्वामी जी की सलाह को अपनाइए, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए और उन ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी में जाइए, अपनी दवाइयाँ मंगवाइए और अपने आप को स्वस्थ जीवन में तब्दील कीजिए। मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी, दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं और हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं तमाम तरीके की दवाइयाँ खाकर, लेकिन आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान ना हो, सिर्फ फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, विषय की ओर लौटते हैं। हम जानना चाहते हैं कि दमा की पहचान कैसे हो। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं आदमी की पूरी जीवनचर्या के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। बचपन में बच्चे ने जन्म लिया जी। वो जिस वातावरण से बाहर आता है, प्राकृतिक वातावरण में सेट इज संतुष्टिजनक, इसीलिए जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी है तो उसको ऑक्सीजन बॉक्स में रख दिया और सारे सिचुएशन कर दिए। इस तरीके से उसको पहले नजला हो गया, निमोनिया हो गया, फीवर हो गया, और वो उसके बलगम चेस्ट में जम गया है, मस्तिष्क तक जम गया है, तो इसको भी दमा कह देंगे। हाँ, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है। दमा का मतलब मैं वही कह रहा था, दम लगाना, यानी जोर से ताकत लगाना। ये शिक्षा जहाँ कम है वहां का शब्द है, बढ़ गए तो कैपेबिलिटी कह देंगे, श्वास ज्यादा लेना। तो दमा का शाब्दिक अर्थ श्वास ही है जी। जो अस्थमा का मतलब है कि जो श्वास नलिकाओं में अवरोध बन जाए, जिस बीमारियों के कारण श्वास की गति बढ़ जाए, उसे हम अस्थमा कहते हैं। इससे होने के जो तरीके बहुत सारे हैं, बलगम ही ज्यादा उसका इश्यू है। जी, हम बात करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं अनीता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी अनीता जी, अपनी समस्या बताइए। मेरे को ब्रेन ट्यूमर है जी। 2.5 सेंटीमीटर का, तो कुछ आयुर्वेद में इलाज है? ब्रेन ट्यूमर आपको 2.5 सेंटीमीटर का है, आप अपना रिपोर्ट दिखाई दिए। अगर बिफोर ऑपरेशन है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी, आपका पूर्ण रूप से उसका हम निदान कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आदमी कहता जरूर है, जैसे हम एक छोटे से अपने प्रोडक्ट का वो बताएंगे कि हमारा जो दर्दनाशक तेल है यह मल्टी यूजर है, अगर इसको आप नाक में डाल दें तो नाक की हड्डियां खत्म कर देगा, सर्दी खत्म कर देगा। चेस्ट पे रगड़ दें तो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, बर्निंग हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, थोड़ा सा इनको लाभ तो आयुर्वेद देगा, पर ये छोटी जगह जाने पर अपने आप को शर्म, क्योंकि एटीट्यूड बन गया। आजकल लोगों से पूछो कहाँ गए थे, वो सब दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक्सरे करवा के, ऐसा लगता है जैसे इनको अवार्ड मिल रहा। बिल्कुल। इतने बात बोले सबसे बड़े, अरे यार टॉप के हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ हमारे हिसाब से 100% श्योर है कि बिना ऑपरेशन के मैं इनके ट्यूमर को डिसॉल्व कर दूंगा।
बिना ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के। और हम झूठे, ये झूठे, रिपोर्ट सच्चा। मेडिकल में आस्था, भावना, श्रद्धा, विश्वास की जगह नहीं है। बट इनका बिलीविंग सिस्टम होना चाहिए, इनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहीं। क्योंकि आदमी, अरे यार तुम्हें ट्यूमर है, बाबा के पास कहाँ चले? तो मैं बाबा नहीं हूँ, मैं एमडी हूँ, पहले बता दूं आपको। संन्यास मेरा तरीका है, मैं रिसर्चर हूँ, मेरी डिग्रीज है। तो उनको ये दवा देनी। अब हम कहेंगे कि सिर में नमक और अजवाइन गर्म करके सिकाई करना, तो अगर ये उस भ्रांति से निकल के आएंगे तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर इन्होंने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया और बाय द वे डॉक्टर से थोड़ी सी भी माइनस प्लस नीडल्स प्लस चिमटी हो जो डिजेक्शन बॉक्स के एक भी पार्ट में लग गया तो शरीर का एक अंग जा सकता है। जी, इसलिए आयुर्वेद की तरफ है। जी, मैं अनीता जी आपसे कहना चाहूंगी, आप स्वामी जी से मिलने के लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं और उनको मिलकर अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, अपना एक्सरे कराएं, जो भी स्वामी जी आपको सलाह देते हैं वो कराइए, तब जाके आपको आयुर्वेदिक इलाज मिल पाएगा। और स्वामी जी 100% गारंटी के साथ आपको बोलते हैं कि विदाउट ऑपरेशन आपका इलाज संभव है आयुर्वेद के माध्यम से। तो अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी, सिर्फ फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी की सलाह, स्वामी जी का मार्गदर्शन आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। स्वामी जी, विषय की ओर बढ़ते हैं हम। जैसा कि हम बात कर रहे थे लक्षणों की, तो कैसे हम पहचाने कि इसको दमा है, किस तरीके से उसको सांस लेने में परेशानी होती है और क्या क्या उसको झेलना पड़ता है? कुछ चीजें मैं अब आपको बताऊंगा जी। 80% बीमारियां तो हमारे भ्रम से पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। कई बार अगर आप सेल्फ क्रिएशन मेंटली डिप्रेट रहेंगे तो आपके बॉडी की कहीं की एक इंजरी है वो हीलिंग नहीं होगी। उसको आप डॉक्टर के पास चले जाएं, जब तक आप प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे आपकी इंजरी हीलिंग नहीं हो सकती है। दूसरा, ज़्यादा आप डिप्रेट रहेंगे तो इसका भी असर श्वास पे पड़ता है जी, डाइजेशन पे भी पड़ता है। बाकी टोटल अब यहाँ पर बच्चे को जो हो रहा है उसे निमोनिया कहेंगे, डबल निमोनिया कहेंगे, ब्रोंकाइटिस या सूखी खांसी कहेंगे। डॉक्टर तो उसको कह देंगे ब्रोंकाइटिस हुआ टीबी, टीबी को ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस को टीबी। अब अस्थमा की बात करते हैं कि अस्थमा कैसे है। तो अस्थमा में श्वास लेने में प्रॉब्लम्स होंगी, प्रीकिंग पेन होगा, पिंडलियों में अकड़न होने लगेंगी जी, और इंटरनली उसकी हड्डियों में हमेशा बुखार बना रहेगा। ये उसके लक्षण हैं। जी। स्वामी जी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपनी समस्या बताइए। शुगर है आपको? आपको भोजन खाना खाने से पहले कितना और खाने के बाद कितना है? है जी? नसीमत बोल रहा हूँ सहारनपुर से। जी जी, मैंने प्रॉब्लम है मैडम, मुझे शुगर रहता है मुझे ना। नसीर जी, हमने आपको सुन लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शुगर आपको खाने से पहले कितना और खाने के बाद कितना है? खाने से पहले मुझे सर ये 140। 140 खाने से पहले, और खाने के बाद 264। 264। नीचे का तो आपका ठीक है, खाने के बाद हो रहा है, नहीं टाइप 2 है, सेल्फ क्रिएटेड है ये। और अभी आप दवाइयाँ कहाँ से ले रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गया है 264। जी, जी। ठीक है। आप अंग्रेजी दवाइयाँ अगर लेना भी शुरू करते हैं तो अंग्रेजी दवाइयों का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है जी। और डायबिटीज एक कहने के लिए छोटी बीमारी है लेकिन ढेर सारी बीमारियां लाती है। कहने को ये कहा जाए कि जिंदा लाश हो जाता है आदमी और राजा होते हुए भिखारी बन जाता है। उसको क्या खाना क्या नहीं खाना, गरीब सोचेगा भोजन कहाँ से करूं क्योंकि पैसे नहीं है, और अमीर को कह दिया गया डायबिटीज हो गया तो उसको भी सोचना मजबूरी है कि क्या खाएंगे सर जी। तो इसमें सबसे पहले यवन शक्ति क्षीण होगी, आई साइड पे वीक होगा, पिंडलियों में अकड़न होगी, पैरों में जलन होगा। अगर ये हमारे यहाँ से औषधियाँ मंगाएं और स्वयं को परहेज करें, मतलब परहेज बहुत जरूरी है खान पान में, और सेल्फ क्रिएटेड मतलब मन मस्तिष्क से प्रसन्न रहें। टाइप 2 सेल्फ क्रिएटेड है। इसमें अगर रोगी आहार विहार और भोजन और शयन ये 4 चीजों पे नियंत्रण रखे और घर का क्लाइमेट सही रहे ना तो ऐसे ही 30% रिजल्ट आ जाता है।
जी जी जी, मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों, घर का वातावरण भी हमारी बीमारी को दूर करने का एक सबसे मुख्य पार्ट होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि घर में अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे और अपने मन मस्तिष्क को सुकून की ज़िंदगी दे पाएंगे। तो अपने घर परिवार का माहौल भी अच्छा रखें, और अगर आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है। सिर्फ उसके लिए आपको कॉल करना होगा उन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी से आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बताकर समाधान पा सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला। अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9923020287 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। और आप सभी की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, आपके रोगी शरीर को निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज, जो आपकी तमाम समस्याओं को दूर करने का एक सार्थक प्रयास करते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से आपको बताते हैं कि हर बीमारी का इलाज 110% मौजूद है। तो स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में, हम जानेंगे उसके बचाव के बारे में, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है स्वामी जी हमारा संपर्क टूट गया है। तो स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अस्थमा के बचाव के बारे में। हम सबसे पहले अब उसकी जड़ को जान लेते हैं कि ये जड़ शुरू कहाँ से होती है, ये पौधा पैदा कहाँ से होता है दमा जैसी बीमारी का। अस्थमा को शुरू करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णतः ये समझना है कि हमारे शरीर में कफ, जी, वात और पित्त का क्या क्या रोल है जी, क्या खाने से कब बढ़ेगा, क्या नहीं खाने से कब बढ़ेगा, क्या खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, क्या खाने से नहीं बढ़ेगा, जी, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्या खाने से नहीं बढ़ेगा, क्या खाने से पित्त बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वात और कफ यही दोनों मूल रूप से अस्थमा के कारण। जी, आइए कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना नाम बताइए। नरेंद्र, जी नरेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा जी, अपनी समस्या बताइए। मेरे को 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा ड्राई स्किन, जी, और दूसरा है जो मैं जानना चाहता हूँ स्वामी जी कैसे मिला जा सकता है। स्वामी जी से कैसे मिला जा सकता है उसके बारे में भी अभी आप रूबरू हैं, बताइए। मैं आपको सुन रहा हूँ नरेंद्र जी, और जब मिलना चाहेंगे तो आपसे मुलाकात भी कर लेंगे। कहाँ रहते हैं आप, बताइए अभी। और कोई समस्या आपकी? मैं दिल्ली। जी हाँ, एक ये है कि देखिए, सोराइसिस की प्रॉब्लम है स्वामी जी। पहले ड्राई स्किन, नरेंद्र जी, नहीं है, ड्राई स्किन और सोराइसिस दोनों एक ही चीजें हैं जी। पहले ड्राई स्किन होती है, कोई भी डॉक्टर बीमारी की दवा सिम्टम्स बेस पे करता है। ड्राई स्किन हो या सूखी त्वचा हो या तेलीय त्वचा हो, जैसे एक आदमी की स्किन ठंडियों में से खींचोगे तो मार्क्स होते चले जाते हैं। सोराइसिस अनक्योरेबल है, एलोपैथ और होम्योपैथ में। आयुर्वेद में है लेकिन बिलीव नहीं किया जा सकता है, लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ। सोराइसिस होने का मूल रीजन होता है, सोराइसिस मूलतः 12 प्रकार की है हमारे संहिताओं में, प्रचलित 2 हैं, एक गीली और एक सूखी। एक गीली है जिनमें से पानी निकलता है, एक ड्राई है जिसमें मछली के ऊपर की चमड़ी या बालों के डेंटर जैसे निकलता है। और एक बार जिसको सोराइसिस हो जाए, डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा फोलिक एसिड
या उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ जेलीज देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या डाइजेशन के लिए मेडिसिन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं। एक लिमिट तक उस बंदे को रिलीफ मिलता है, बाद में फिर वैसे का वैसे हो जाता है। आयुर्वेद में संभव है और मैं इनका निदान भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र जी, आपने मिलने की इच्छा रखी है तो आप शो के बाद मेरे नंबर देख लेना, उसमें टाइम लिखा होगा कितने बजे बात करना। पर्सनली आप मुझसे मिल लेना, मैं आपको पूर्ण रूप से जितने भी भ्रम भ्रांति होंगे इस रोग को लेकर के उससे तो मुक्त करूंगा ही जी। खास तौर से अगर आपकी जिज्ञासु वृत्ति रही, मीमांसु रहे जी। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, प्रभु का स्मरण स्वयं के विस्मरण का द्योतक है जो विकास की ओर ले जाता है, और स्वयं का स्मरण विनाश का द्योतक है। इसलिए आपको जितनी जिज्ञासु बनना आवश्यक है, मीमांसु बनना आवश्यक है, नेगेटिव चैलेंज लेना एक्सेप्टिंग है। मैं चाहता हूं कि आप मिलिए, भय भ्रांति इस रोग के जो है वो निकालूंगा, साथ में निरोगी भी बनाऊंगा। जी। नरेंद्र जी के साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों अगर आप स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनको अपनी बीमारी बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बता पाते और हमारे पास भी इतना लंबे समय नहीं होता है कि हम आपको विस्तार रूप से उसको समझाएं, उसको बताएं। तो आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए वही नंबर डायल करें जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, अपना नाम बताइए और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जयवीर गुप्ता और जी, अपनी समस्या बताइए। ये बाई नाक में वो पॉलिप हो गया है, मांस बढ़ गया है, जी। हो जाएगा? बाई नाक, देखिए, बाई नाक में नहीं, वो बता नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल क्या आयुर्वेद की पद्धति में इसे स्वर कहते हैं और श्वास नल कहते हैं। स्वर, ये जो नाक है दोनों, आयुर्वेद में एक को सूर्य और एक को चंद्र स्वर कहा गया है। तो यहाँ पर मांस बढ़ गया है जी। तो भाई साहब, अगर आपका मांस बढ़ गया है तो हमारी मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हड्डी भी बढ़ गई है, कई बार हड्डियां बढ़ जाती हैं, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर डायग्नोसिस भी बहुत लेट कर पाते हैं, क्योंकि वो बार बार सर्दी होगा, जुकाम होगा, पानी गिरेगा, एट लास्ट वो बताएंगे कि आपकी नाक की हड्डी या मांस बढ़ गई है। आपकी चाहे नाक की हड्डी बढ़ गई है या मांस बढ़ गया है, दोनों बिना किसी ऑपरेशन के ठीक किया जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आप एलोपैथ में जाके ऑपरेट करते भी हैं तो बार बार होता है जी। अच्छा इसलिए स्वामी आयुर्वेद जी, का एक सहारा प्रश्न लें। उठता है मेरे दिमाग में, अभी एक प्रश्न उठा कि बाई चांस अगर इन्होंने ऑपरेट करा भी लिया है और उसके बाद आयुर्वेदिक इलाज लेना चाहे तो? नहीं, वो कर सकते हैं। आयुर्वेद तो जड़ से खत्म करेगा। आयुर्वेद का तो 2 स्लोगन है ना, स्लो स्पीड बेटर स्पीड, साइलेंस इज गोल्ड। आयुर्वेद बिल्कुल धीरे धीरे काम करता है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि जैसे हमने झाड़ू मारा है, घर स्वच्छ हुआ है, उसके बाद क्लियरनेस होती है। जैसे सोराइसिस वगैरह में है ना, हाँ, बीमारी लग गई है आपको, तो बीमारी लगने के बाद में क्या है कि पहले आपको अंदर कुछ बचा हुआ भी पूरा बाहर आएगा, फिर क्लीन होगा। ऐसा होता है। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, और भले ही ऑपरेशन हो गया, दोबारा लेंगे तो एक लिमिट के बाद इनको लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आइए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं मुकेश दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, अपनी समस्या बताइए, क्या परेशानी है आपको? स्वामी जी से पता करना था, मेरे आँख में रेटिना प्रॉब्लम हुई थी। जी, कब हुई थी आपको ये दिक्कत? ये करीब मुझे 7 महीने हो गए इसको, जी। और मेरे आँख से धुंधलापन दिखाई देने लगा था। सर, आपके बैक में, मतलब रीढ़ की हड्डियों में कभी चोट लगी है, या सिर के राइट या लेफ्ट साइड में, बैक साइड में चोट लगी है? जी नहीं, मेरे कहीं चोट नहीं लगी। बीपी या डायबिटीज? कोई नहीं। मोबाइल से कितने नजदीक रहते हैं और कंप्यूटर से? कंप्यूटर से तो दूर ही रहते हैं। हाँ, मोबाइल यूज करते हैं कभी कभी। कितने नजदीक से? मोस्टली दिन में 3-4 बार तो। चलिए ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 48 साल है जी। ठीक है। नॉर्मल 40 साल के बाद आई साइड में नॉर्मल प्रॉब्लम आ भी जाता है। आप अपनी आंखों को एक बार चेक भी करवा लीजिए। और अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो कोई नहीं, मैं आज एक नुस्खा बता रहा हूँ, आंखों वालों को लिख लेना। भीमसेनी कपूर, शहद और सफ़ेद प्याज का रस, ये तीनों समान मात्रा में लेना है, छान लेना है गरम करके, और इसमें जो ठंडा हो जाए उसका 3 गुना गुलाब जल मिलाकर मिश्रित रखना है। और अगर दोनों टाइम में आंखों में 2-2 बूंद डालेंगे, थोड़ी जलन होगी तो इससे निजात मिल जाएगी। जी।
और ये तो हो गया आंखों के धुंधलापन के लिए, रिफ्लेक्स के लिए। बाकी रेटिना को क्लियर करने के लिए इंटरनल मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, वो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। जी, मैं आज आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों ये भी कहना चाहूँगी, जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो एक पेपर पेन लेकर बैठिए, क्योंकि स्वामी जी जो भी आपको नुस्खे बताते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आयुर्वेदिक इलाज लेना होता है, दवाइयाँ लेनी होती हैं। लेकिन उस नुस्खों के लिए भी आपको याद रहना चाहिए कि स्वामी जी ने क्या बताया है, क्या आपको सलाह दी है। तो उसके लिए भी पेपर पेन लेना बिल्कुल ना भूलें। और अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज पाना चाह रहे हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, तो परेशान ना हो, बिल्कुल भी हताश ना हो, सिर्फ फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। उन नंबरों के माध्यम से आप स्वामी जी से मिल भी सकते हैं और लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप बातचीत भी कर सकते हैं। स्वामी जी कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, नाम मेरा अरुण हुआ मैम। जी अरुण जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यही दिल्ली से ही बात कर रहा जी हूँ। बताइए, अपनी परेशानी बताइए। परेशानी है कि मेरी भाभी पिछले 1 साल से बीमार चल रही है, जी जी तो उन्हीं को लेके थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। जी, क्या परेशानी है उनको? उनको परेशानी थोड़ी लंग्स में है। ओके, लंग्स प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम है उनका? क्लियरली बता नहीं पा रहे। लंग्स में परेशानी है। नाम क्या है बताइए ना। नाम, भाभी का नाम? जी भाभी का नाम क्या है आपकी? पूनम। पूनम। और एज क्या है उनकी? देखिए ऐसा है, आपको अभी तक कितने डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं डॉक्टरी के अलावा और भी क्षेत्रों में कुछ जानकारी रखता हूँ। जी इनको परमानेंट फीवर रहता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, जी अब इनका वेट गेन होने लगा है, ब्रोंकाइटिस इंडिकेट करता है, ओके बोन म्यूरो वीक है इनके। इसके लिए लंग्स में पानी भर जाना, जैसे बोलते हैं ना, एक बार निकालेंगे फिर भर जाएगा, दैट्स इंडिकेट टू सफरिंग COPD। 2 चीजें हैं, जैसे ही पानी निकालते हैं उसमें कार्बन आ जाता है, और जैसे कार्बन को डिजोल्व कर देंगे तो आराम हो जाएगा। और एलोपैथ में बेटा माफ करना, इसकी कोई दवा नहीं बची है जी। और आयुर्वेद में इसकी दवा बहुत ही नॉर्मल है। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। मैं जो समझा रहा हूँ अरुण जी सुन लीजिए। भीमसेनी कपूर आप मंगवा लीजिए और उनको दोनों टाइम दिन में सूंघने को दीजिए, जब भी उनको लगे उसका शोधन करें। और सिर्फ सरसों का तेल, कपूर, राई, सरसों 2 है, काली और पीली है जी सरसों का तेल, कपूर, राई, तुलसी का पत्ता जी और 4 लहसुन, इतना उबाल करके उनके चेस्ट पे मसाज करें और स्मेल को दें, इससे उनको पूर्ण रूप से लाभ मिल जाएगा। बाकी इंटरनल मेडिसिन के लिए होता है क्या है कि फीमेल बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन पूर्ण रूप से विटामिन पे डिपेंड है, जी आयरन पे डिपेंड है, कैल्शियम और प्रोटीन्स पे डिपेंड है। जी बोन म्यूरो वीक है, बोन म्यूरो वीक होने से इनका जो इम्यूनिटी पावर, डिफेंसी पावर कम हो जाती है। इस तरीके से वो चाहें तो आगे ट्रीट लें। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और दमा जैसी बीमारी के बारे में उनको जागरूक किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, दर्शकों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, लेकिन जाते जाते आप सभी से कहना चाहूँगी, हर बीमारी का समाधान आयुर्वेद में उपलब्ध है। तो फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला। अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9923020287 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर। संपर्क करें 9923020287 9821201498। ब्रह्मांड आयुर्वेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूक दवा। सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाभ मात्र 11,000 रुपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। मेंबरशिप लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है
9371792268 9158596974 7057664735 9049324283। मेंबरशिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशि को डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 7011192373। कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा IFSC कोड है KKBK 0000697। शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। पिन कोड 425001। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जनसेवा में समर्पित।